हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनर्स क्लासेस पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कार्य और समय का टाइप नंबर 3। तो टाइप नंबर 3 में किस तरह के प्रश्न होंगे, पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। दिया है, यदि अकेला ए किसी कार्य के 3/4 भाग को 9 दिनों में कर सकता है तथा अकेला बी उस कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, तो दोनों एक साथ मिलकर कार्यों को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, और अभी तक जो एक और दो वीडियो में पढ़ा था उन अंतर क्या है। तो अंतर सिर्फ इतना है मेरे दोस्तों, अभी तक जो समय दिया होता था, चाहे ए का दिया होता था चाहे बी का, वो पूरे कार्य का समय दिया होता था। लेकिन यहाँ पर दिया है 3/4 भाग करने में 9 दिन लगता है। कितना काम करने में? 3/4 भाग करने में 9 दिन लगता है। अब आपको ये नहीं पता कि ए पूरा काम करने में कितना समय लेगा, लेकिन यहाँ पर बताया 3/4 भाग करने में कितना लेता है? 9 दिन। तो हम यहाँ से यही निकालना सीखेंगे कि ए पूरा कितने में कर देगा। फिर हमारा यह सवाल पहले टाइप नंबर फर्स्ट की तरह आसानी से बन जाएगा। और यहाँ पर अभी तो यहाँ पर एक ही व्यक्ति का 3/4 भाग दिया है, हो सकता है ऐसे ही यहाँ पर बी का पूरे का दे दिया, लेकिन आपको ये भी सेम ए की तरह दे सकता है। और 3/4 भाग की जगह पर यहाँ पर आपको परसेंटेज का भी यूज कर सकता है। तो हम सभी सवालों को समझेंगे इस वीडियो में। पहला सवाल आप समझेंगे और आगे बिना वीडियो स्किप किए हो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो ये पूरा टाइप समझ में आ जाएगा, कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं आपका। तो सबसे मेन बात ये आती है, जब भी आपको दिया हो भाग, क्या दिया हो? भाग दिया हो, और आपको निकालना हो कि ये व्यक्ति पूरा काम कितने में करेगा, तो आपको करना क्या है। मान लीजिए अभी जो ए है वो कितना काम 3/4 भाग 9 दिन में करता है, और आपको पता करना है कि पूरा काम कितने में कर देगा। तो कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले तो जो इसका समय दिया हो वो लिख लीजिए। समय कितना है? तो आप कहेंगे 9 दिन। लेकिन कितना भाग करता है? 3/4, और आपको निकालना है पूरा काम कितने में करेगा। तो जो भी भाग दिया है उस भाग के उल्टे से इसमें गुणा कर दो। 3/4 का उल्टा कितना होगा मेरे दोस्त? 4/3 होगा। कितना होगा? 4/3 होगा। और 4/3 करके इसे हल कर लो तो 3 तिया 9 हो जाएगा। यहाँ पर बचा 4, यहाँ पर 3, 3 चौक कितना हो जाएगा? 12। अब जो 12 समय आया, ये वो समय है जिसमें ए पूरा काम कर सकता है। तो हमने निकाल लिया ए पूरा काम कितने में करता है? 12 दिन में। ऐसे हम निकालेंगे बी पूरा काम कितने में करता है, तो बी का तो आपको पूरे काम का ही दिन दिया है, यहाँ पर तो हिस्से का यूज किया नहीं है भाग का। तो बी को हमने देखा कितने में करता है? 15 में। मुझे बताइए, अगर इस चीज को मैं हटा दूं जो मैंने अभी आपको सिखाया, तो ये यही तो सवाल बनेगा, ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। आपसे पूछा है दोनों साथ मिलकर कितना समय लेंगे, तो हम क्या कर लेंगे। अभी तक आपने पार्ट नंबर 1 देखा होगा, पार्ट नंबर 2 देखा होगा, तो अब आपको समझ में आ जाएगा। हम निकालेंगे टोटल वर्क, और टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? इन दोनों का एलसीएम, और एलसीएम इन दोनों के पहाड़े में आने वाली सबसे छोटी संख्या, अर्थात वो क्या होगी? 60 होगी। कितनी होगी? 60 होगी। तो हमने निकाल लिया टोटल वर्क। अब हमें पता करना है इनकी क्षमता, और क्षमता के लिए आप सभी को पता है क्षमता बराबर कुल कार्य बटे समय। तो निकालो। तो हम निकालेंगे ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे कुल कार्य है 60 और ए समय लेता है 12। तो आपको पता है कुल कार्य में समय का भाग कर दो, अर्थात तो 60 में 12 का भाग करेंगे तो 12 पंजे 60। यहाँ से ए की क्षमता कितनी निकल आएगी, तो आप कहेंगे 5। ऐसे में कहूँ बी 60 काम करता है 15 दिन में, तो 15 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा? 4। यानी वी की क्षमता कितनी आई? 4। अब मुझे बताइए, क्षमता का मतलब है कि व्यक्ति प्रत्येक दिन, प्रत्येक घंटे या फिर प्रत्येक एक इकाई समय में कितना काम करेगा। तो यहाँ से आपने देखा ए करता है 5 काम, बी करता है 4 काम। तो मुझे बताइए, अगर दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो एक साथ मिलने पर ये कितना काम करेंगे, तो आप कहेंगे 5 और 4 कितना हो जाएगा? एक दिन में 9 काम कर देंगे। कितना काम करेंगे? एक दिन में 9 काम करेंगे। और आपको काम कराना कितना है, अर्थात आपको निकालना है समय, और समय बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे समय जो बराबर होता है वो होता है कुल काम। कुल काम कितना है, तो कुल काम है 60। और यहाँ पर दिया है क्षमता, तो आप कहेंगे क्षमता की जगह पर कितना आया? 9। तो आप 9 से भाग कर देंगे, और 9 से भाग करेंगे तो पहले तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 20 आ गया, और 20 में 3 से भाग करेंगे तो 3 छक 18, बचेगा कितना? 2/3 दिन। यानी यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 6 सही 2/3 दिन। उम्मीद करते हैं फर्स्ट टाइप समझ में आया होगा। हम बदलाव करेंगे
अब इन्हीं को जो भाग है उसे परसेंटेज में भी लेंगे और यही जो भाग है दोनों व्यक्तियों के साथ में लग के आएगा, तब कैसे सवालों को करेंगे। ये अब टाइप नंबर 3 का प्रश्न नंबर 2 किस प्रकार है। तो प्रश्न नंबर 2 में दिया है आपको, यदि अकेला ए किसी कार्य की 4/5 भाग को 16 दिनों में कर सकता है तथा अकेला बी उस कार्य के 3/5 भाग को 15 दिनों में कर सकता है, तो दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे। अभी तक हमने पढ़ा था इससे पहले प्रश्न में कि जो भाग यूज किया गया था वो अकेले व्यक्ति के साथ में यूज किया गया था, लेकिन यहाँ पर दोनों व्यक्तियों के साथ भाग यूज कर दिया है। जैसे यहाँ पर 4/5 भाग, यहाँ पर 3/5 भाग। लेकिन हमने आपको पहले सवाल में सिखाया कि अगर आपको भाग यूज किया गया है तो पूरा टाइम कैसे निकालेंगे, अर्थात उन व्यक्तियों का अगर वो पूरा काम करें तो कितना समय लेंगे, ये बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए समझेंगे दूसरे सवाल को भी। आपको दिया है मेरे भाई, एक किसी कार्य को करने में कितना समय लेता है, तो आप कहेंगे 4/5 भाग में 16 दिन लेता है और आपको निकालना है पूरा कितने में करेगा। तो सबसे पहले तो जो भी दिन दिए गए हैं उन्हें लिख लीजिए। तो दिन कितने दिए हैं, 16। अब आपको पूरा निकालना है तो जो भाग दिया है उसके उल्टे से गुणा कर दीजिए। भाग कितना दिया है, भाग दिया है आपको कितना, 4/5 और 4/5 का उल्टा होगा 5/4। कितना हो जाएगा, 5/4। तो यहाँ से गुणा करेंगे, 4 चौके 16, यहाँ से आ जाएगा 4 पंजे 20। कितना आ जाएगा, 20। यानी जो 20 दिन आया ये वो समय है जिसमें ए पूरा काम कर सकता था। ऐसे हम निकालेंगे वी का पूरा समय। वी कितने में करेगा पूरा काम, तो v है, सबसे पहले दिन लिख लेंगे। v कितना करता है, 15 दिन में। कितना करता है तो आप कहेंगे 3/4। आपको निकालना है v पूरा कितने समय में कर देगा, तो आप भाग के उल्टे से गुणा कर दीजिए। कितने से, तो 3/5 भाग है तो 5/3 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 3 पंजे 15, 5 से करेंगे 5 पंजे 25। कितना आ जाएगा, 25। अब इससे आपको कोई भी मतलब नहीं है कि यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है। सिंपल मतलब आपको कितने से, इतने से। मान लीजिए मैं ये हटा देता हूँ और मैंने ये हटा दिया, तो देखिए ध्यान से क्या आ जाएगा। इसका मतलब जो नया सवाल बनेगा वो ये बना कि ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने में करेंगे। ईमानदारी से बताइए, अगर आपने टाइप नंबर 1 देखा है तो ये सवाल नंबर टाइप नंबर 1 का ये सवाल बन चुका। करेंगे हम, निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, इन दोनों का एलसीएम। 20 और 25 का एलसीएम कितना होगा, 100 होगा, क्योंकि 20 और 25 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या 100 होगी। तो एलसीएम निकाल लिया, 20 और 25 का 100 आ गया। अब निकालेंगे हम क्षमता। क्या निकालेंगे, क्षमता। तो क्षमता आपको निकालनी आ ही गई होगी। कुल कार्य में समय से भाग कर दीजिए, तो 20 से भाग करेंगे, 20 पंजे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 25 से भाग करेंगे 100 में, 25 चौक कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो हमने यहाँ से देखा कि अकेला ए एक दिन में काम करता है, वो कितना करता है, 5 इकाई काम करता है, जबकि अकेला बी काम करता है एक दिन में, वो कितना करता है, 4 इकाई। अगर मेरे दोस्त ये मिल जाएंगे तो कितना काम करेंगे, तो आप करेंगे 5 और 4 कितना हो जाएगा, 1 प्लस बी। जब मिलेंगे तो 9 काम कर देंगे। कितना कर देंगे, 9। अर्थात यहाँ से ए और बी की क्षमता का योग कितना हो गया, 9 हो गया। अब आपसे पूछा है कि मिलकर कितना समय लेंगे, तो हम क्या कर देंगे, जो भी कुल काम है ए प्लस बी मिलकर जो समय लेंगे, तो कुल काम, क्योंकि समय बराबर कुल काम बटे क्या होता है, क्षमता। तो कुल काम आपको 100 कराना है। अब चूंकि दोनों से कराना है तो दोनों की क्षमता कितनी है, 9 है। 9 से भाग कर दीजिए तो ये चला जाएगा आपका कितना बार, 9 एकम 9, बचेगा 1, तो फिर से 10 हो जाएगा, 9 एकम 9, यानी 11 सही 1/9 दिन इस प्रश्न का क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 11 सही 1/9 दिन आ जाएगा। अब ये कहां से निकाला था, एक बार लिख देते हैं जिससे आपको उतारने में दिक्कत ना हो, नोट्स बनाने में। तो आपको जो भी दिन दिया था वो लिख लिए थे आपने, और जो भी भाग दिया था उसके उल्टे से गुणा की थी। भाग था ए के लिए 4/5, तो आप करेंगे 5/4। तो ये निकल आया कि ए पूरा कितने में करेगा, 20 दिन में। ऐसे ही आपने किया था, ए कितना समय लेता था, 15। कितने भाग में लेता था, तो आप कहेंगे 3/5 भाग में, तो पूरा कितने में, 5/3। तो यहाँ से हमने निकाला था कितना आया था, 25। उम्मीद करते हैं आपको सवाल है ये समझ में बहुत आसानी से आ गया होगा। चलिए अब चलेंगे प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 दिया है, यदि अकेला ए किसी कार्य के 2/3 भाग को 16 दिनों में कर सकता है
तथा अकेला v उस कार्य के शेष भाग को। यहाँ पर यही समझने वाली बात है कि यहाँ पर एक नया शब्द यूज हुआ है जिसका मतलब है शेष भाग को 16/3 दिनों में कर सकता है, तो दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। मैंने सबसे पहले आपको 1 का भाग दिया था, अगले सवाल में दोनों का भाग दिया था और तीसरे सवाल में आपको 1 का भाग दिया है और 1 के लिए उसने बोल दिया है कि शेष कार्य। तो हम समझेंगे शेष कार्य को, जैसा मैं आपसे पहले ही वादा कर चुका कि हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, जितने भी टाइप होंगे, उनमें बहुत ज्यादा छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान में रखा गया है। तो चलिए समझते हैं शेष यहाँ पर आ जाए तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले ए का दिया है 2/3 भाग 16 दिनों में, तो एक कंप्लीट करेगा काम, तो आप कहेंगे 16 दिनों में कर सकता है 2/3, तो पूरा काम करने में इस भाग के उल्टे से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 3/2, और 3/2 यहाँ पर करेंगे तो 2/8 16 हो जाएगा, 8 कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं आई होगी। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ जिसका मतलब है शेष भाग। कितना भाग? शेष भाग। देखिए ध्यान से, जो काम था उसका 2/3 भाग इसने कर दिया। कितना कर दिया? 2/3 भाग। अब जो शेष बचा वो कैसे निकालते हैं ये समझ लीजिए। शेष जो होता है ये वाला होता है टोटल काम। कितना होता है? टोटल काम। जो नीचे वाली राशि होगी भाग में वो क्या दर्शाएगी? टोटल काम को। टोटल भाग था 3 में से इसने कर दिया कितना? 1, 2 कर दिया, तो बचा कितना? आप कहेंगे 1 बचा। कितना बचा? 1। तो कितने पर बचा? 3 पर। तो यही आपका हो जाएगा शेष भाग। यही क्या हो जाएगा? आपका शेष भाग। फिर से समझ लो, जो भी भाग दिया होगा पहले यानी 2/3 कर दिया, 2/3 का मतलब है टोटल काम 3 था, 3 में से 2 1 कर चुका है, तो काम बचा शेष वो कितना बचा? 3 में से 2 हो चुका तो कितना बचा? 1, और कितने में से बचा? 3, तो ये निकल आएगा हमारा क्या? भाग। यानी 1/3 काम, 1/3 भाग बचा है, तो वह कौन करेगा? v कितना काम करेगा? तो आप कहेंगे शेष काम, और शेष का मतलब 1/3 भाग, तो 16/3 दिन लेता है कितना काम करने में? तो आप कहेंगे 1/3 में, तो पूरा काम कितने में करेगा? इसके उल्टे से गुणा कर दो 3/1, और 1 से भाग करने का कोई मतलब होता नहीं है। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 16। कितना आ जाएगा? यहाँ से 16 आ जाएगा। अर्थात अब हमने ये साधारण प्रश्न बना लिया कि ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी उसी काम को कितने में करता है? 16 दिन में। अगर ये दोनों मिलकर करेंगे तो सबसे पहले निकाल लीजिए टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना होगा? तो आप कहेंगे इन दोनों का एलसीएम, और इन दोनों का एलसीएम जो आएगा आप सभी को पता है कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। एलसीएम नहीं आता तो पहले एलसीएम जरूर सीख लीजिए। तो 24 और 16 का 48 एलसीएम हो जाएगा। अब निकालेंगे क्षमता, क्योंकि अब ये टाइप नंबर फर्स्ट बन चुका, तो 24 से भाग करेंगे, 24 दूनी 48 निकल आएगा। क्षमता बराबर कुल कार्य बटे समय। 16 से भाग करेंगे, 16 3 48 हो जाएगा। तो यहाँ से जब दोनों मिलेंगे मेरे दोस्त तो कितना? ए करता है, ए एक दिन में कितना करता है? 2 काम। वी एक दिन में करता है 3 काम, और जब दोनों मिल जाएंगे तो काम कितना हो जाएगा? 5। यानी ए और बी जो काम करेंगे एक दिन में वो कितना करेंगे? तो आप कहेंगे 5 काम कर देंगे। अब आपको निकालना है कि ए और बी कुल काम यानी ये टोटल काम करने में कितना समय लेंगे। तो समय बराबर आप सभी को पता है, आपके सामने लिखाई है, समय बराबर होता है कुल कार्य बटे क्षमता। कुल कार्य कितना है? तो आप कहेंगे 48, और इन दोनों की क्षमता कितनी आई? तो आप कहेंगे 2 और 3 5 आई है, तो 5 से भाग कर देंगे। 5 से भाग करेंगे, 5 9 45 हो जाएगा, बचेगा 3 बटे कितना है? 5। यानी आंसर आ जाएगा हमारा कितना? 9 सही 3/5 दिन। कितना आंसर आया? 9 सही 3/5 दिन। उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर ये भी समझ में आया होगा। अभी और हम बदलाव के साथ में इन्हीं प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए अब देखेंगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में भी थोड़ा सा बदलाव किया है। क्या है बदलाव? यदि ए किसी कार्य के 1/4 भाग को, यहाँ पर हिंदी में बोल दिया कितना? 1/4 भाग को 5 दिनों में कर सकता है, तथा अकेला वी उस कार्य के शेष भाग को 3 दिनों में कर सकता है, तो दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे। तो समझिए, अब यहाँ पर इससे हिंदी में जो लिखा है 1/4, इसका मतलब क्या है? देखिए जो पहले वाला जो भी लिखा होगा 1 या 2 उसे तो लिखेंगे आप ऊपर, उसे कहाँ लिखेंगे? ऊपर। फिर यहाँ पर लगाएंगे बटे का चिन्ह, और जो भी बाद में लिखा होगा उसे लिख देंगे नीचे।
तो यहाँ से आपका जो हिंदी वाला वाक्य था वो किसमें बदल जाएगा, गणित में कन्वर्ट हो जाएगा। अर्थात 1/4 का मतलब हो जाएगा 1/4 भाग। कितना भाग, 1/4 भाग। अब मुझे बताइए, अगर 1/4 का मतलब 1/4 भाग हो गया तो क्या ये सवाल पहले वाला नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया। तो आप करेंगे कि ए है वो कितना भाग, तो आप कहेंगे 1/4 का मतलब 1/4 भाग 5 दिन में करता है, तो पूरा कितने में करेगा, तो आप कहेंगे 5, और जितना भाग है उसके उल्टे से गुणा। 1/4 का उल्टा होगा 4/1, अर्थात ये कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20 दिन। कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 20 दिन। यानी ए पूरा काम कितने में करेगा, तो आप कहेंगे 20 दिन। आगे निकालेंगे। अब बी के बारे में क्या बोला, बी उस कार्य के शेष भाग को 3 दिन में करता है। मुझे बताइए 1/4 का मतलब 1/4 हुआ, ये 1/4 काम कर दिया, तो अभी मैंने सिखाया शेष कितना बचेगा, तो आप कहेंगे जो शेष बचा वो बचेगा 4 में से 1 हो चुका, ये कंप्लीट काम होता है 4 में से 1 हो चुका, तो कितना बचा 3। कितना बचा 3, और भाग लगाना है तो जो टोटल है वो नीचे लिख दो। तो बचा कितना है, शेष बचा है 3/4 भाग, और जो 3/4 भाग है v कितने समय में करता है, 3 दिन में कर देता है। तो यहाँ पर लिख दीजिए v पूरा सब काम करने में कितना समय लेगा, तो आप कहेंगे जो समय दिन दिया है वो लिख दीजिए, और भाग के उल्टे से गुणा कर दीजिए। तो शेष भाग है 3/4 और उल्टा होगा 4/3, तो करेंगे यहाँ पर गुणा, तो आ जाएगा 3 एकम 3, 1 चौक 4, कितना आ जाएगा 4। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 4 और 20 का एलसीएम जो होगा वो कितना होगा 20। कितना आ जाएगा 20, यानी 20 और 4 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या 20 आ जाएगी। टोटल वर्क आ चुका। अब एफिशिएंसी निकाल लीजिए, क्योंकि ये सवाल बन चुका साधारण पहले वाला। तो एफिशिएंसी निकालेंगे 20 एकम 20, कितनी आ जाएगी 1। यहाँ से भाग करेंगे 4 पंजे 20, कितनी आ जाएगी 5। दोनों की कंप्लीट एफिशिएंसी निकालेंगे a प्लस b की, तो कितनी हो जाएगी 5 और 1 6, कितनी हो जाएगी 6। अब दोनों मिलकर काम करते हैं एक दिन में 6 इकाई, और दोनों को काम करना है कितना, तो आप कहेंगे 20 इकाई। तो जो टाइम लेंगे वो टाइम आ जाएगा आपका कितना, टाइम बराबर टोटल वर्क कितना है 60, और एफिशिएंसी कितनी है, सॉरी टोटल वर्क है 20 और एफिशिएंसी है 6, तो 20/6 आ जाएगा यहाँ से। और करेंगे इसे हल तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 2 एकम 2 0, 2 3 6, 10/3 का मतलब हो जाएगा 3 में भाग कर दीजिए 3 से 10 में, तो 3 3 9, 1 बचा वो ऊपर, और ये तो आंसर आ जाएगा 3 सही। आंसर आ जाएगा 3 सही 1/3 दिन। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा, और इस बदलाव को भी आप समझ पाए होंगे कि हिंदी में दे सकता है। अब यहाँ पर दे सकता है आपके सवालों को, वो कैसे दे सकता है, सवालों को आपका परसेंटेज में भी दे सकता है। तो हम परसेंटेज को भी समझ लेते हैं अगले सवाल में। तो चलिए अब देखेंगे सवाल नंबर 5। सवाल नंबर जो 5 है, इसमें ना तो भाग की बात की गई है, ना 1/4 2/4 ऐसा कुछ बोला गया है। आपसे बोला गया है यदि ए अकेला किसी कार्य के 20% भाग को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, तो तथा अकेला भी उस कार्य के 70% भाग को 14 दिनों में पूरा कर सकता है, तो दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। यहाँ पर क्या था, ना तो आपको हिंदी में बोला गया है, ना तो आपको जो हिस्सा है जो भाग है वो गणित में बोला गया है, आपको बोला गया है परसेंटेज में। तो परसेंटेज को सबसे पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, फ्रैक्शन में, फिर ये सवाल आपका साधारण बन जाएगा। ध्यान से देखिए यहाँ पर जो 20% की बात की गई है, किसकी बात की गई है, 20% की बात की गई है। तो 20% का मतलब मैं कहना चाहूँ तो आप सभी को पता है 20%, जब हम परसेंट हटाएंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा, बटे में 100 आ जाएगा। 20 से कैंसिल करेंगे, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, यानी कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो 20% का जो मतलब हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1/5। कितना हो जाएगा, 1/5 आ जाएगा। कितना परसेंट हटाया अपन में 100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, कितना आ गया, 1/5 आ गया। ध्यान से देखो, या तो 20% बोल दो या फिर 1/5 भाग बोल दो, बात एक ही है। इसका मतलब अगर हम 20% को 1/5 भाग लिख सकते हैं तो क्या ये सवाल पुराना नहीं बना। आप कहेंगे बिल्कुल ये पुराना बन गया। तो पुराने सवाल की तरह आप सॉल्व कर दीजिए। यानी जो ए है कितना समय लेता है, 6 दिन, लेकिन कंप्लीट काम नहीं करता। कितना करता है, 1/5 भाग, तो कंप्लीट करेगा 5/1 में, और करेंगे एक से कोई मतलब नहीं होगा, 6 पंजे 30, कितना हो जाएगा 30 दिन। ऐसे हम बात करेंगे बी के लिए। किसके लिए, बी के लिए।
तो अब कहा है v है वो 70% भाग 14 दिनों में करता है। 70% का मतलब कितना होगा, तो आप कहेंगे 70% का मतलब यहाँ से हो जाएगा वो होगा 70/100, और 70/100 को हल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 7/10। यानी हम कहना चाहें तो इस 70% की जगह पर हम कह सकते हैं 7/10 भाग। तो अगर 7/10 भाग कह सकते हैं तो ये पुराना ही सवाल है, पुराने सवाल की तरह निकालेंगे। तो 14 दिन लेता है कितने काम में, तो आप कहेंगे 7/10 काम में। तो पूरा कितने में करेगा, तो आप कहेंगे 10/7 दिन में। तो यहाँ से हटा देंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 10 दूनी कितना आ जाएगा 20। अर्थात ए पूरा काम 30 दिन में करता है और बी को पूरा काम 20 दिन में करता है। टोटल वर्क निकाल लीजिए कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 20 और 30 का एलसीएम होगा वो कितना होगा 60। कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ से आगे सवाल आपको बहुत आसानी से समझ सकते हो, वैसे तो आप कर भी सकते हैं। एफिशिएंसी निकाल लीजिए कैसे, 30 से भाग करेंगे 30 दूनी 60 और यहाँ 20 से भाग करेंगे तो 20 तिया 60। दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2 और 3 6 आ जाएगी, 2 3 कितनी आ जाएगी 5। यानी ए और बी जब एक साथ में मिलेंगे तो एक दिन में कितने यूनिट काम कर देंगे, तो आप कहेंगे ए और बी जब मिलेंगे तो 2 और 3 5 यूनिट काम कर देंगे। आपसे पूछा है कुल समय कितना लगेगा, आपसे पूछा है कुल समय कितना लगेगा, जो टोटल टाइम होगा यहाँ दिखाई दे रहा होगा, टोटल टाइम होगा वो कितना होगा, कुल कार्य है 60 और बटे इन दोनों की क्षमता कितनी है, तो आप कहेंगे 5। कितनी क्षमता है 5, या 5 से भाग कर देंगे तो 5 6 कितना हो जाएगा 30। अर्थात यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 6 दिन। कितना आ जाएगा 6 दिन। उम्मीद करते हैं इन सवालों को आप बहुत आसानी से समझे होंगे। तो ये आपका जो भागफल आधारित टाइप था ये कंप्लीट हो चुका है। बस यहाँ पर एक टाइप का और प्रश्न बन सकता है कि यहाँ पर 20% दे दिया तो यहाँ पर शेष कह सकता है। अब आप अगर 20% ऊपर कर चुके हैं तो शेष कितना बचेगा, तो आप कहेंगे शेष बचा हमारा 80%। कितना बचा 80%। या फिर यहाँ पर आपने फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया है, 1/5 भाग यहाँ पर कर दिया तो शेष भाग कितना बचा, तो आप कहेंगे 5 में से 1 हो चुका तो 4/5 भाग बचा। यानी आप दोनों तरह से इस सवाल को समझ सकते हैं और आगे कैसा भी सवाल बन जाए ऐसे इस टाइप पर आधारित आप कर लेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो बस आपसे इतना ही कहूंगा कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप ऑफलाइन में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप जो इस स्टार्टिंग में जब वीडियो चला होगा तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया था उस पर नंबर पर कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे यहाँ पर ऑफलाइन में यूपी पुलिस, एसएससी जीडी आदि के और एसएससी सीजीएल वगैरह भी हमारे यहाँ पर बैच लगाए जा रहे हैं, तो आप हमसे ऑफलाइन